औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिश अब्दुस्तार। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे कि इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि आप लोग ना कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ अपने कमेंट पास करें। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा एक दिलचस्प सिलसिला शुरू किया जाए जिसमें हर बंदा शामिल भी होगा और हर बंदा कमेंट भी ज़रूर करेगा। तो इनके ऐसा एक सिलसिला होना चाहिए ना कि आप को मज़ा आए। तो जनाब आपका बनेगा लोशोबर चार्ट और आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका नाम विद आपके नाम के साथ, नाम के हरूफ के साथ आपका लोशोबर चार्ट पढ़ा जाएगा और आपकी जिंदगी के बारे में मुकम्मल बताया जाएगा। ठीक है, आपने जो आपसे सवाल पूछा जाएगा इस वीडियो में, आपने उस सवाल का बिल्कुल ठीक ठीक जवाब देना है। जिस बंदे का जवाब बिल्कुल ठीक होगा, एक्यूरेट होगा, तो उसने सवाल का जवाब देना है और साथ ही उसने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ भी बता देना है। ठीक है, तो और ये जो पहले नंबर पे कमेंट पास करेगा उसकी पहले नंबर पे वीडियो बनेगी, जो दूसरे नंबर पे पास करेगा उसके दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे। तो अब ये फायदा होगा कि जो सबसे पहले वीडियो को, हाँ लाइक भी करना है उस बंदे ने, वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट भी आपने सबसे पहले आपने करने हैं। और उसके बाद जो मैं सवाल पूछा करूंगा किसी भी इंसान का, जब मैं हाथ रीड किया करूंगा तो एक सवाल या दो सवाल आप लोगों से जरूर पूछा करूंगा। तो आपने उन सवालों का जवाब देना, बल्कि एक ही सवाल पूछूंगा, ज्यादा सवाल नहीं होंगे। तो आपसे सब लोगों से सवाल है जी, और इसका इनाम ये होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका लोशोबर चार्ट बनेगा और आपको आपकी लाइफ के बारे में बताया जाएगा। और अगर आप अपनी डेट ऑफ टाइम ऑफ बर्थ भी सेंड कर देंगे तो आपकी जिंदगी के बारे में भी कुछ कुछ दो चार बातें आपको जरूर बताई जाएंगी, शादी के हवाले से या कैरियर के हवाले से या फॉरेन सेटलमेंट के हवाले से। तो ये एक दिलचस्प सिलसिला शुरू में करने लगा हूं। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो बड़ा मजा आएगा। सवाल ये जी कि ये यहां पे बनती है एक आंख, बुद्धाई बनती है। तो आपको ये वाली लाइन जो इनकी ये इस तरीके से बन रही है, बुद्धाई जो इस तरीके से बन रही है, ये इससे आपको आप सब ने बताने, जिसका जवाब बिल्कुल एक्यूरेट होगा ना उसकी इनके उसका जायचा बनेगा, उसकी जन्म कुंडली बनेगी और टाइम ऑफ बर्थ उसने सेंड करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ सेंड करनी है, अपना नाम सेंड करना है और किस शहर में पैदा हुआ आपने ये बताना है। तो कमेंट सेक्शन में ये आपने जवाब दे देने। तो मैं इंशाल्लाह ताला जिस जिस बंदे का जवाब ठीक होगा, अच्छा मजे की बात यह कि खाली ये नहीं कि जिसका एक बंदे का जवाब ठीक होगा, जो बंदे पहले 3 या 4 नंबर पे आ जाएंगे ना, उन तीनों बंदों की वीडियो बनेगी। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करना है कि जिसका जवाब सबसे बेहतरीन होगा, एक्यूरेट होगा, वही विन करेगा। और जो विन करेंगे, पहले 3 नंबर पे जो लोग आएंगे उनके हाथ पे उनका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, उनकी जन्म कुंडली भी बनेगी और उनकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा। तो सवाल आपने सुन ली है कि ये जो आंख बन रही है इसको बुद्धाई बोलते हैं। तो आपने ये बताना है कि ये एक फीमेल का पाम है, ये इनकी लाइफ के बारे में क्या बता रही है। टोटल इनकी लाइफ का आपने पढ़ के बताना है इसी लाइन को। ठीक है जी, तो सवाल आपने सुन लिया। ये चीज मैं बहुत दफा बता भी चुका हूं। मेरे चैनल पे जो पिछली वीडियो है 5, 10, 15 वीडियो आप देख लें, वहां से आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए हम अब हम वीडियो का आगाज करते हैं। हाँ, एक और दिलचस्पी भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, आप लोगों की दिलचस्पी के लिए, कि वीडियो के आखिर में एक खूबसूरत शायरी, खुद भी मैं शायरी लिखता हूं और मेरे पास खूबसूरत पोइट्री की कलेक्शन है। ऐसी कलेक्शन है कि वो बहुत कम आपने सुनी होगी और मजा आएगा आपको सुन के। तो वो वीडियो के आखिर में आपको शायरी भी सुनने को मिला करेगी। जो लोग अदब के साथ दिलचस्पी रखते हैं, स्पेशल मैं अपनी बहनों से कहूंगा, अपने भाइयों से कहूंगा, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से कहूंगा कि जो लोग अदब के साथ लगाव रखते हैं, शायरी के साथ लगाव रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में एक खूबसूरत आप गजल भी जो लिख के मुझे भेजा करेंगे,
वो भी मैं आपको पढ़ के बताया करूंगा, ठीक है जी। उस बंदे का नाम लेके जो मुझे सबसे प्यारी लगेगी, तो वो आप शायरी भी मेरे कमेंट सेक्शन में शायरी भी लिख सकते हैं। जिसकी सबसे खूबसूरत शायरी होगी, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, उसकी शायरी भी हर वीडियो में पढ़ा करूंगा। बल्कि वो इस तरह फायदा ये होगा कि हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत पोइट्री का गुलदस्ता जमा हो जाएगा, ठीक है। और जब ये सिलसिला बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, आप लोग एक हमारी बहुत बड़ी फैमिली बनेगी, तो फिर मैं लाइव भी आया करूंगा आप लोगों के सामने, फिर हम लाइव आपसे बात हुआ करेगी, ठीक है। और लाइव ही आपका लोशोबर चार्ट भी बना करेगा, और लाइव ही, और ये सारा काम फ्री होगा, ठीक है जी। इसमें आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। चले जी, अब शायरी भी आपको इसी वीडियो में सुनानी है। और सवाल का, ये सवाल मैंने पूछ लिया आपसे कि ये जो आंख बन रही है, ये जो बुदाई बन रही है, ये इनकी जिंदगी के बारे में क्या कुछ बता रही है। जितनी बातें भी आपको मालूम है, जो सबसे ज्यादा बातें बताएगा और एक्यूरेट बताएगा, उसी का लोशोबर चार्ट भी बनेगा और उसकी जन्म कुंडली भी बनेगी, ठीक है जी। तो चले, अब इनके जो फर्स्ट फोर है उसकी बात कर लेता हूं। विल पावर जबरदस्त है, फर्स्ट फोर विल पावर का बताता है, तो विल पावर इनकी जबरदस्त है, इरादा इनका मजबूत है, ठीक है जी। और इरादे की मजबूती बिल्कुल इनके यहाँ देखी गई है कि बेहतरीन है, कोई भी काम करेंगी बड़ी मुस्तकिल मजाजी के साथ करेंगी और बड़े ज़बरदस्त तरीके से करेंगी। जब अंगूठा आपका थोड़ा सा इस तरीके से हो ना कमरनमा, तो ये ऐसे ज़हीन और समझदार बंदे का बताता है जो बड़े मामला फहम होते हैं और मुश्किलों से आसानी के साथ निकल जाते हैं। क्योंकि जब इन पर कोई परेशानी आती है ना, तो पहले ये उस परेशानी की डेप्थ में जाते हैं, उसकी जड़ तलाश करते हैं कि इस प्रॉब्लम से मैं निकल कैसे सकती हूँ, और फिर ऐसे लोग निकल भी जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, एक और रहनुमाई भी मैंने लेनी है आप लोगों से, ये देखते हैं कि ये बात कितनी सच्ची साबित होती है। हर बंदे ने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये यहां पे जो फैमिली का रिंग बनता है, यहां पे एक रिंग बनता है ना, इस तरीके से ये लाइन मुकम्मल होती है। ये आपने हर बंदे ने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अगर ये लाइन बिल्कुल सलामत हो, तो एक तो जो 50% इंडियन पामिस्ट है ना, वो कहते हैं, जो उनके शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसे लोग फैमिली में ही शादी करते हैं। अगर ये फैमिली रिंग इतना खूबसूरत बना हो, ऐसे लोग फैमिली में ही शादी करते हैं। और दूसरा ग्रुप कहता है कि जी अगर ये फैमिली रिंग टूटा हुआ हो इस तरीके से, तो ऐसे लोग आउट ऑफ फैमिली शादी करते हैं। और बाज दफा अगर ये रिंग टूटा हुआ हो, तो ऐसे बंदों की 2 शादियां होती हैं। तो ये आपने मुझे बताना है कि क्या ये जिन लोगों का ये मुकम्मल रिंग बन रहा है, क्या ये अरेंज मैरिज का बताता है या लव मैरिज का बताता है। जिन लोगों की अरेंज मैरिज हुई है, उनके हाथ में ये अगर चीज बन रही है कि मुकम्मल रिंग ये बन रहा है, तो ये अरेंज मैरिज का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होगा, ठीक है जी, इशारा होगा। और अगर ये लव मैरिज लोगों की, ऐसे लोगों की शादी हुई है जिन पे ये मुकम्मल रिंग बन रहा है और उनकी लव मैरिज हुई है, तो लव मैरिज वाले भी बताएं और अरेंज मैरिज वाले भी बताएं, तो देखेंगे कि ज्यादा वोट किनके हैं, ठीक है जी। ये चीज भी हम आप लोगों पे छोड़ेंगे कि जनता अवाम क्या कहती है इसके बारे में, ठीक है जी। उसके बाद जनाब ये सेकंड फोर जो होता है, ये होता है लॉजिक का, सूझबूझ का। तो लॉजिक सूझबूझ भी माशाल्लाह इनकी बड़ी जबरदस्त है। अब बहुत इजीली आप जान सकते हैं, अगर आपकी जिंदगी की लाइन में इस तरीके से कट आए, इस तरीके से जजीरे बने, तो ये यहां से लेके यहां तक टाइमिंग बनती है जी तकरीबन 30 साल। तो 30 साल की उम्र तक, बचपन से लेके 30 साल की उम्र तक इस बंदी ने दुख तकलीफें टैंशनें देखी हैं। आंखें बंद करके आप ये बात बता सकते हैं, ठीक है जी। कोई इसमें टेंशन वाली या कोई ज्यादा तरद्दुद वाली बात कोई नहीं है। और अगर यहां पे क्रॉस का साइन आता है और या यहां से दिमाग की से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरती है, तो ऐसे बंदे के अंदर शदीद गुस्सा और ईगो भी पाई जाती है। ये साथ साथ सीखते जाएं, जो जो मैं आपको पॉइंट्स बताता हूं, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम पे मैं इसी के बारे में आपसे सवाल पूछ लूं, और अगर आपको आता होगा तो फिर आपके हाथ पर वीडियो भी बन सकती है। तो आज से आप लोगों के हाथ पर वीडियो बनाने का सिलसिला मैंने शुरू कर दिया है, ठीक है जी। पहले मैं एक सवाल का जवाब ही नहीं देता था, आपको सच्ची बात बताऊं, जो लोग मेरे व्हाट्सएप पे मेरे साथ राब्ता करने की कोशिश करते रहे हैं, मैंने एक सवाल का जवाब भी फ्री नहीं दिया। तो आज आपको ऑफर है
کہ آپ کا جناب اگر آپ سوالوں کے جواب فری دیں گے تو آپ کا لوشوبر چارٹ، آپ کی جنم کنڈلی آپ کو انعام کے طور پر پڑھ کے بتائی جائے گی، آپ کے ہاتھ پر ویڈیو بنے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ جناب یہاں پہ یہ ہے وینس ماؤنٹ، تو وینس ماؤنٹ ابھرا ہوا ہے۔ جب اتنا خوبصورت وینس ماؤنٹ ابھرا ہوا ہونا تو ایسے لوگ بھرپور زندگی گزارتے ہیں، دل کے بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بھرپور زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ جو 3-4 لائنیں اگر یہاں پر آپ کو کھڑی نظر آتی ہیں، اچھا یہ بھی بڑا اختلافی مسائل ہے۔ کچھ لوگ اب یہاں پہ بھی آپ نے بتانا ہے وینس ماؤنٹ پہ، میرا بھی اپنا ایکسپیرینس ہے کہ میں ان کو اولاد کی لائنیں مانتا ہوں، کیونکہ وینس سے ہم عورت کی سیکسچولیٹی، جنسی پاور کو دیکھتے ہیں کہ وہ اندرونی طور پر کتنی مضبوط ہے، اس کے سیکسچول آرگن کتنے مضبوط ہیں جو بچہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اور مرد کی سیکسچولیٹی، اگر مرد کا وینس ماؤنٹ ابھرا ہوا ہوگا تو اس کی جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوگی، اس کے جو سپرم ہوں گے وہ بڑے ایکٹیو ہوں گے اور بڑے جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنے اس کے اندر موجود ہوں گے۔ تو یہ اسی وقت یہ سائن آتا ہے، یہ لائنیں اسی وقت بنتی ہیں جب عورت بھی صحت مند ہو، مرد بھی صحت مند ہو۔ تو یہ لائنیں جب بن گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے گا، اس لیے میں ان کو اولاد کی لائنیں مانتا ہوں کہ یہ اولاد پیدا ہونے کا اشارہ بتاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بیٹی بیٹے کا بھی بتا دیتی ہیں، میں بھی بیٹی بیٹے کا بھی بالکل ایکوریٹ بتا دیں۔ یہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ اگر یہاں پہ گہری آپ کی، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہوئی ہے نا، وہ اپنے ہاتھ میں چیک کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ گہری لائن بیٹے دیتی ہے جی، گہری لائن خوبصورت چمکدار، اور جو ہلکی مدھم لائن ہوگی وہ بیٹی دیتی ہے، یعنی کہ آپ کی بیٹی ہوگی۔ اگر یہاں پہ ہلکی 2 مدھم لائنیں ہیں تو وہ بیٹی ہوگی، اگر ڈارک لائنیں ہیں، گہری لائنیں ہیں تو وہ بیٹوں کی لائنیں ہوگی۔ تو کیوں نہ ہم پامسٹری کو ایک ایسی بک ہم خود مرتب کریں جو ہماری فیملی فیصلہ کرے کہ یہ لائنیں کس چیز کی ہیں، یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو آپ نے یہ کامنٹ باکس میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دے رکھی ہے، چاہے وہ فیمیل ہے یا میل ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کے ہاتھ میں اگر یہ لائنیں موجود ہیں تو آپ ان لائنوں کو گنیں اور اپنے بچوں کی تعداد کو بھی گنیں، یا آپ کو کس قدر ایکوریسی اس میں نظر آتی ہے۔ اور اگر یہاں پہ کوئی لائن بھی نہیں ہے، یہاں پہ لائن ہی کوئی نہیں ہے اور یہ بالکل سپاٹ ہے، کوئی ادھر لائن نہیں ہے، تو دیکھیں کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی۔ کیا یہ کہیں بے وہ بانجھ پن کا تو سائن نہیں ہے کہ یہاں پہ لائنیں ہی نہ ہو؟ دیکھیں یہاں پہ اگر یہاں پہ لائنیں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ لڑکی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کا بتاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے جن کی یہاں پر لائنیں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں یہ چیز بھی بتانی ہے۔ تو آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے میں نے بہت کچھ رکھ دی ہے، اب کامنٹ سیکشن میں دیکھیں گے جی کیا کیا رپلائی آتے ہیں اور کون سے لوگ جو ہے وہ بالکل ایکوریٹ جواب دیتے ہیں جو میں پوچھتا ہوں۔ اس کے علاوہ جی زندگی کی لکیر ماشاءاللہ لمبی، زندگی کے پہلے 30 سال مشکل اور تقریباً 80-90 سال تک ایج، دماغ کی لائن شروع میں بہت زیادہ ڈسٹرب، شدید ذہنی ٹینشنوں کا شکار، یعنی کہ ایسے لوگ کبھی کبھی ڈپریشن میں جاتے ہیں اور ہاسپٹل تک بھی ان کو جانا پڑتا ہے، اور یہ جا چکی ہیں ڈپریشن میں، ایک دفعہ یہ بہت زیادہ ڈپریشن میں جا چکی ہیں اور ایک بہت بڑے صدمے سے اور ایک بہت بڑی ذہنی ٹینشن سے یہ گزر چکی ہیں۔ اب صدمہ کیسے ملے گا؟ دل کی لائن ٹوٹی ہوئی ہے، اگر دل کی لائن ٹوٹی ہوئی ہو تو کوئی بہت بڑا صدمہ، کسی اپنے کی ڈیتھ، کسی اپنے کی بے وفائی، کسی بہت بڑے کرب سے آپ گزرتے ہیں، کسی بہت بڑی تکلیف سے آپ گزرتے ہیں، یہ اس چیز کا سائن ہے۔ قسمت کی لائن کا یوں یہاں پہ رک جانا اور ایک لائن کا یہاں سے کاٹ دینا، اچھا یہ آپ کا اپنوں کا عبارت ہے۔ یہاں سے اگر کوئی لائن آپ کی قسمت کی لائن کو کاٹتی ہے تو کسی اپنے کی شدید محبت کی وجہ سے آپ کی زندگی میں قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ یہ محبت میں طنز کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، یعنی کہ کسی اپنے کی محبت سے مراد یہ کہ وہ آپ پر ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں طنزیہ محبت کی بات کر رہا ہوں۔ اگر یہاں سے کوئی لائن ایسے آپ کی قسمت کی لائن کو کاٹتی ہے اور آپ کی قسمت کی لائن رکتی ہے تو آپ کا کوئی اپنا ہی یار دوست، آپ کا اپنا سگا خونی رشتہ ہی آپ کی زندگی کو، آپ کی قسمت کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور اگر یہ لائن جو ہے یا کہ شادی کی لائن کو بھی کاٹ دے
تو آپ کی شادی کو بھی برباد کر دیتا ہے. اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ان کی زندگی میں تباہی آئے گی، لازمی آئے گی، تقریباً 33-34 پہ جا کے. اس کے بعد ان کی یہاں پر قسمت کی جو دماغ کی لکیر ہے، اس کے بعد یہاں سے قسمت کی لائن دوبارہ سٹارٹ لے رہی ہے. یہاں پہ بھی ایک ٹرائی اینگل سا بنتا نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ 33 سے لے کے 40 کے درمیان یہاں ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑے پرابلم بنیں گے. وہ شادی سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں، جاب سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. اگر لڑکی جاب کر رہی ہے تو وہ جاب میں چینج لینا پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ کی قسمت کی لائن 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے نا، یہاں پہ رکتی ہے اور پھر یہاں سے دوبارہ سٹارٹ لیتی ہے، یہاں سے ٹوٹ جاتی ہے. تو کہیں نہ کہیں یا تو لڑکی کی شادی ڈیمیج ہوتی ہے، اگر شادی بچ جائے تو پھر جاب ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یا کوئی اور زندگی میں کوئی بہت بڑا چینج آتا ہے. آتی مصیبت ہی ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. اس کے بعد پھر انسان کی زندگی میں بہتری آتی ہے. اور مصیبت کا کیا سائن ہے؟ مصیبت کا سائن یہ والی لائن ہے. یہ لائن بتا رہی ہے کہ مصیبت، ایک ٹینشن، ایک پرابلم آئے گی. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں سے قسمت کی لائن دوبارہ اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سے 50 سال کی عمر میں ان کے معاملات بہتر ہوں گے. لیکن 40 اور 50 مل کے 35 سے لے کے 45، 35 سے لے کے 45 کے درمیان یہ والا ٹائم بنتا ہے. تو یہاں پر دل کی لائن بریک ہوئی ہے. تو 35 سے لے کے 45 کے درمیان برے طریقے سے ان کا دل ٹوٹے گا. ایک بہت بڑا صدمہ ان کو ملے گا. ماں باپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، کسی بہن بھائی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، کسی اپنے کی بے وفائی ہو سکتی ہے. یہ چیز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سفر پر یہاں پر مون ماؤنٹ پر اگر ہلکی مدم لائنیں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ باہر کے ملک چلے تو جاتے ہیں، لیکن پردیس میں جا کے سیٹل ہونے میں آپ کو بڑا مسئلہ رہتا ہے. ان کے چلے جاتے ہیں آپ. اگر یہاں پہ ہلکی ہلکی بھی لائنیں ہیں نا، مدم مدم لائنیں، تو یہ آپ دبئی، سعودیہ، ان چھوٹے ممالک میں تو لازمی چلے جاتے ہیں آپ. لیکن وہاں پہ جا کے آپ کو بڑی دکھ تکلیفیں دیکھنی پڑتی ہیں. اور اسپیشلی جب سفر کی لائن پہ اس طریقے سے جزیرے بھی ہوں، یہ جزیرہ اس کو بولتے ہیں. یہ سفر کی لائن میں یہ جزیرہ ہو، یا اس طریقے سے کراس کا سائن آ جائے، یا یہاں پہ کالا تل آ جائے، تو یہ سارے پرابلم کا بتاتی ہیں. اور اگر یہ اس طریقے سے ایسے قسمت کی لائن یوں گھوم جائے ایسے کر کے، یا ایسے جزیرہ سا بن جائے، تو یہ ساری سفر میں رکاوٹیں، پریشانیاں، کراس کا سائن، یہ بالکل اچھا نہیں مانا جاتا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جالی کا سائن، اس طریقے سے بے ہنگم قسم کی جالی ہو مون ماؤنٹ پر، تو یہ بھی شدید ڈپریشن کا بتاتے ہیں کہ ایسا انسان شدید ڈپریشن میں جا سکتا ہے. تو باقی جی یہ اگر دیکھا جائے تو آگے ان کی قسمت کی لائن بڑی بہترین ہے. یہ ان کے آگے جتنی بھی ان کی زندگی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، عزت اور رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا. تو 40 سے لے کے آگے ان کی جتنی بھی لائف ہوگی وہ زبردست ہوگی، بہترین ہوگی. تو رائٹ ہینڈ پہ بھی دیکھ لیتے ہیں جی. یہاں پہ دیکھ لیں آپ زندگی کی لائن ڈسٹرب شروع میں، تو میں نے بتایا 30-35 سال کی عمر تک بہت ڈسٹربنس. یہاں پر دماغ کی جو لکیر ہے یہاں پہ کافی زیادہ مدم ہے درمیان میں، تو یہ بہت زیادہ شدید ڈپریشن میں بھی گئی ہیں. ایک بہت بڑا دھوکہ بھی ان کے ساتھ ہوا ہے، ایک بہت بڑا دلی صدمہ بھی ملا ہے ان کو. تو میں نے بتایا کہ دل کی لائن ٹوٹے گی تو صدمہ ملے گا. اب جو لوگ کہتے ہیں جی یہ ہاتھ کی لائنوں کا علم سچا ہوتا ہے، نہیں ہوتا سر، یہ مجھے بتائیں نا یہ کس حد تک سچا ہوتا ہے. اور بھائی یہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ میں ڈپریشن میں گئی ہوں. یہاں پہ اس کی دماغ کی لائن بالکل مدم ہے، دماغ کی لائن ٹوٹی ہوئی ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ میں گئی ہوں ڈپریشن میں. میں نے بھی جب اس کی ریڈنگ کی ہے تو میں نے اس کو کہا تھا کہ سسٹر آپ ڈپریشن میں جائیں گی، اور وہ کہتے ہیں نا کسی حد تک پاگل پن کا اس کے قریب پہنچ جانا، وہاں تک بھی آپ پہنچیں گی. آپ کی میموری بڑی کمزور ہو جائے گی. تو تقریباً یہ کہہ دیں کہ کچھ 40 کے بعد یہ اس مشکل بری صورتحال سے نکلے گی. 40 سال کی عمر سے پہلے ان کو بہت زیادہ ڈپریشن، بہت زیادہ ذہنی ٹینشنیں ان کو ملیں گی. اور جب یہ دماغ کی لکیر جو ہے یہ نیچے کی طرف بھی گر جائے، یہ ہوتا ہے مریخ مثبت، تو ایسے لوگ غصے میں آ کے اپنے کام خراب کر سکتے ہیں. بزنس کرنے کی یہ کوشش کریں گی لیکن بزنس میں ان کو کوئی خاص کامیابی نہیں ہوگی. اور دماغ کی لائن پہ اگر یہاں پہ سٹار بنے یا کراس بنے، اس کو اچھا نہیں مانتے. یہ بھی شدید ذہنی ٹینشن جو ہمارا جو ایک ہوتا ہے نا دماغی طور پر، جب ہم بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. دل کی لائن کا جب یہاں سے لائنیں نیچے کی طرف گرتی ہیں تو یہ بھی جو اپنوں سے ہمیں دکھ ملتے ہیں، دھوکے ملتے ہیں، یہ اس کا سائن ہوتا ہے. زندگی میں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. کم کم زندگی کے جو پہلے 40 سال ہوں گے نا وہ کافی ٹف ٹائم ہے، لیکن 40 کے بعد آہستہ آہستہ پھر یہ اس مشکل صورتحال سے نکلے گی. اور آگے سن لائن بھی شروع ہو جاتی ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا. تو 40 کے بعد آگے جو ان کا اگر ہم مجموعی طور پر ہاتھ دیکھیں نا
تو 40 साल की उम्र के बाद ही हमें इनकी जिंदगी में एक बेहतरी नजर आती है, और फिर बुढ़ापा भी इनका बड़ा अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, जबरदस्त होगा। तो अब ये जनाब हो गई बात। अब मैंने आपसे वादा किया था आखिर में कि एक खूबसूरत सी शायरी भी आप लोगों के मैं नाम करूंगा, ताकि मेरी ये जो वीडियो है ना यूट्यूब पे, इस तरह का वर्क कोई बंदा नहीं कर रहा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको अपनी एक फैमिली बनाऊं, एक बहुत बड़ी फैमिली हमारी बने, और जिसमें हर रोज प्यारे से प्यारे, खूबसूरत से खूबसूरत लोग शामिल हों। मेरे पास बड़े खूबसूरत लोग हैं, आप यकीन करें, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा लकी बनाया है। बहुत ही मोहब्बत करने वाले लोग मुझे दिए हैं, और ये जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, थोड़ा देख रहे हैं या ज्यादा देख रहे हैं, मैं दिल से आप लोगों का मशकूर हूं। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप प्यारे प्यारे कमेंट पास करें, जो मैंने आपसे आज सवाल पूछे हैं उन सवालों का जवाब दें, और आप खूबसूरत लोगों के नाम एक खूबसूरत शायरी, ये मैं हर उस बंदे के नाम कर रहा हूं जिसके कानों में मेरी इस वक्त आवाज जा रही है, जिसको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं। अपने चैनल पे, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं, मेरी फैमिली का हिस्सा बने, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और घंटी के निशान पे भी क्लिक कर लेंगे तो हर वीडियो में जो भी अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो एक खूबसूरत शायरी जनाब आपके नाम, जिस जिस बंदे के कानों में मेरी आवाज इस वक्त सुनाई दे रही है, ये उस बंदे के नाम जनाब ये शायरी है, और ये मेरी मोहब्बत है आप लोगों के नाम। सुने जी, बड़ी मजे की शायरी है और मेरी बड़ी पसंदीदा शायरी है कि कट ही गई जुदाई भी, कब हुआ कि मर गए। कट ही गई जुदाई भी, कब ये हुआ कि मर गए। तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए। कट ही गई जुदाई भी, कब ये हुआ कि मर गए। तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए। तेरे लिए चले थे हम, तेरे लिए चले थे हम, तेरे लिए ठहर गए। तेरे लिए चले थे हम, तेरे लिए ठहर गए। तूने कहा तो जी उठे, तूने कहा तो मर गए। वक्त ही कुछ जुदाई का इतना तवील हो गया। वक्त ही कुछ जुदाई का इतना तवील हो गया। दिल में तेरे विसाल के जितने थे जख्म भर गए, और होता रहा मुकाबला पानी और प्यास का। होता रहा मुकाबला पानी और प्यास का। सहरा उमड़ उमड़ पड़े, दरिया बिफर बिफर गए, और वो भी गुबारे ख्वाब था। वो भी गुबारे ख्वाब था, हम भी गुबारे ख्वाब थे। वो भी कहीं बिखर गया, हम भी कहीं बिखर गए। राह में मिले थे हम, राहें नसीब बन गई। बड़ा काबिल गौर शेर है, बड़े गौर से सुनी, ध्यान से सुनी। राह में मिले थे हम, राहें नसीब बन गई। तू भी ना अपने घर गया, हम भी ना अपने घर गए। और कोई किनारे आबेजू बैठा हुआ था सरनगू। कोई किनारे आबेजू बैठा हुआ था सरनगू। कश्ती किधर चली गई, जाने किधर भंवर गए। और आज भी इंतजार का वक्त जैसे ठम गया। आज भी इंतजार का वक्त जैसे थम गया। ऐसा लगा कि हश्र तक सारे ही पल ठहर गए। और बारिशें वस्ल वो हुई, सारा गुबार धुल गया। बारिशें वस्ल वो हुई, सारा गुबार धुल गया। वो भी निखर निखर गए, हम भी निखर निखर गए। इतने करीब हो गए, अपने करीब, इतने करीब हो गए, अपने रकीब हो गए। बहुत काबिल गौर शेर है, बहुत खूबसूरत शेर। अपने इतने करीब हो गए, अपने रकीब हो गए। वो भी अदीम डर गया, हम भी अदीम डर गए। थैंक यू सो मच जी। आप लोगों के नाम ये खूबसूरत शायरी है, और एक और शायरी भी कर देता हूं जाते जाते। अब बड़ी शायरी आपको सुनने को मिलेगी, और जो लोग पामिस्ट्री से सिर्फ दिलचस्पी रखते हैं वो बेशक आप जा सकते हैं, लेकिन जो लोग अदब के साथ लगाव रखते हैं
जिनको पोइट्री के साथ बड़ी मोहब्बत है, इश्क है, तो वो जनाब मेरी वीडियो आप मज़ा लेके सुना करेंगे। आपको वीडियो के आखिर में 2 या 3 गज़लें ज़रूर मैं सुनाया करूँगा। तो ये भी मेरी बड़ी फेवरेट शायरी है जी, कि ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, बस अपने वास्ते ही सोचते हैं लोग, बस अपने वास्ते ही सोचते हैं लोग, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, मज़ा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, मज़ा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है, और लगाना पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, लगाना पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है। और अहमद फराज, मैं 8वीं में क्लास में पढ़ता था 1984 में, जब मैंने फराज को पढ़ना शुरू किया। ये मेरा पहला शायर था जिसको पढ़ के मेरे दिल में शायरी खुद लिखने का शौक भी पैदा हुआ, और फिर मुझे पोइट्री के साथ भी बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा इश्क हुआ। तो ये फराज की शायरी है कि जी, फराज फरमाते हैं कि प्याम आए हैं उसी यारे बेवफा के मुझे, प्याम आए हैं उसी यारे बेवफा के मुझे, जिसे करार ना आया कहीं भुला के मुझे, प्याम आए हैं उसी यारे बेवफा के मुझे, जिसे करार ना आया कहीं भुला के मुझे, जुदाइयाँ ऐसी हूँ कि फिर उम्र भर न मिलें, फरेब दो तो ज़रा सिलसिले बढ़ा के मुझे, नशे से कम तो नहीं यादे यार का आलम, बहुत काबिल गौर शेर है, नशे से कम तो नहीं यादे यार का आलम, कि ले उड़ा है कोई दोष पर हवा के मुझे, मैं खुद को भूल चुका था मगर जहां वाले, मैं खुद को भूल चुका था मगर जहां वाले उदास छोड़ गए आईना दिखा के मुझे, खिंची हुई है मेरे आंसुओं में एक तस्वीर, खिंची हुई है मेरे आंसुओं में एक तस्वीर, फराज देख रहा है वो मुस्कुरा के मुझे। तो अल्लाह ताला आपको बहुत खुश व खुरम रखे जी। यकीनन आपको पोइट्री और पामिस्ट्री दोनों का जो ये मैंने आज मिक्सिंग की है, ये यकीनन आपके लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस होगी। अब जो अदब से लगाव रखने वाले लोग हैं वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, और जो पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं उनका एग्जाम भी साथ साथ होगा, और उनके हाथ पर वीडियो भी बनेगी, उनकी जन्म कुंडली भी बनेगी, और ये गिफ्ट आपको मिला करेगा। हाथ पे तो शायद वीडियो ना मैं बनाऊं, लेकिन ये कि आपके लोशोबर चार्ट और आपकी जन्म कुंडली को पढ़ के मैं आपकी जिंदगी के बारे में 2-3 बातें जरूर बताया करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा ना वो हाथ की, तो फिर वो बड़ा लंबा काम हो जाया करेगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे जी। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो आपकी जन्म कुंडली बनेगी, लोशोबर चार्ट बनेगा, और हर चीज़ आपको 100% एक्यूरेट बताई जाएगी। जो लोग मुझसे रीडिंग करवा चुके हैं वो कमेंट सेक्शन में मैं कितनी अच्छी रीडिंग करता हूँ, किस कदर एक्यूरेट बताता हूँ, वो अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। बाकी चार्जेस हैं, जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।